हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो वीडियो है, रिएक्शन वीडियो मैं बना रही हूँ ओड़े बाबा पर। इसका पहला भाग मैंने दोपहर में पोस्ट किया था और ये शाम को जो कुछ रह गया था बातें, मैं ये कंप्लीट यहाँ पे करूँगी। तो अगर आपको बातें कुछ नहीं समझ में आ रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका जो पार्ट 1 है वो ज़रूर देखिएगा, मेरी चैनल पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कि देखिए, ये ब्लेम करने में तो मानती नहीं है और बिल्कुल चूकती नहीं, ना इन्हें बिल्कुल कोई किसी बात की झिझक होती है कि या शर्म महसूस होती है कि मैं बोल क्या रही हूँ या मैंने किसे ब्लेम कर दिया है ना। तो दूसरी बात, अब आप देख लीजिए, एहसान फरामोश नंबर 1 है ये। और बिल्कुल भी इनको किसी के ऊपर ना दया है, ना ही थोड़ी सी एक होता है ना नैतिकता, जिसको कि हम समझते हैं कि बड़ों की इज्जत करना, सम्मान करना, ये सब इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको बताते हैं उस समय की बातें कि जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं और ये लप्पू यानी सचिन, इन दोनों का कितना बढ़िया आपस में मेलजोल था, व्यवहार था और आपस में कितनी बनती थी। लेकिन बीच में कौन आया? ओड़े बाबा। ओड़े बाबा आज ऐसा रिश्ता खराब किया इनके बीच में आकर के कि सब कुछ अलग थलग हो गया। जैसा कि आप जानते होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जब इंटरनेशनल जीजा जी के यहाँ इतनी बड़ी खुशखबरी आई, इतनी बड़ी खुशी आई, तो सचिन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मेरे बीच क्या मनमुटाव हुआ था या क्या गलतफहमी हुई थी। बढ़ करके दोनों, सचिन और मनीषा दोनों ही चढ़ बढ़ के पहले से ही उनके घर गए और उनको देख के जो हस्बैंड वाइफ जो हैं, इंटरनेशनल जीजा और उनकी वाइफ जो हैं, इमोशनल हो गई। और इंटरनेशनल जीजा तो ये कहने लगे कि ये तो हमेशा सरप्राइज ही देता है। तो एक कदम आगे बढ़ के सचिन ने उनकी खुशी में शामिल हुआ और उनको बधाइयाँ दी, कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। तो ये समझ में आता है कि जो कर रहा है ना वो दिख रहा है आपके कहने से, आपके ब्लेम करने से। क्योंकि झूठ ऐसा होता है ना, झूठ के पैर नहीं होते लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। झूठ तो फैलाया इन्होंने, लेकिन उसका कोई ये नहीं था ना कि प्रूफ इनके पास। तो ये सब खत्म हो गया। अब आगे बढ़ के सचिन ने हाथ मिलाया, उनको बधाई दी, जो कि मौके की नज़ाकत तो यही कहती थी कि सब बधाइयाँ दे रहे थे और सब ने बधाइयाँ दी। जो उनको पंकज निशा को जानते थे, सब ने चढ़ बढ़ के उनको बधाइयाँ दी और उनकी खुशी में शामिल हुए। केवल पूरी लिस्ट में अगर एक नाम शामिल नहीं था तो ये था ओड़े बाबे का। अब ओड़े बाबा को इतना वैल्यू करने के बाद, वैल्यू देने के बाद, जब इस लड़की का समय था ना, तो इसने ऐसी आग लगाई, इसने ऐसा एक भी दरवाज़ा नहीं छोड़ा, एक भी चौखट ऐसी नहीं छोड़ी कि जहां राज फैमिली को नीचा दिखा सके, गिरा सके। इसने हर वो काम किया और हर काम में इसका पति भी शामिल था और बड़े बूढ़े भी इसके शामिल थे। उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो ये लड़की कर रही है गलत है कि सही। पता नहीं कौन सा प्रेशर रहता है उन लोगों के ऊपर, या वो लोग खुद ऐसे हैं। मुझे नहीं पड़ना है इस चक्कर में, ना ही मैं कोई इनको ब्लेम कर रही हूँ, क्योंकि ये इतनी मुँहफट लड़की है ना कि इसको कुछ भी कहा जाए तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे बैंगन पर आप पानी डाल दो तो वो चिकना बिल्कुल रहता है, वो निकल जाता है, पानी इधर उधर टिकता नहीं है। तो सेम ये ऐसी है। और उसके बाद सारी कहानी ख़त्म हो गई और अलग हो गए इंटरनेशनल जीजा और सचिन। लेकिन दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। लेकिन जब उनके घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो इस मौके की नज़ाकत को सचिन ने समझा और सोचा विचारा होगा, जो भी अपने मन में दोनों ने डिसाइड किया होगा, सचिन और मनीषा ने सारी बातें किनारे करके, मनमुटाव को किनारे करके वो एक कदम बढ़ा के उनके घर पहुंचा, जो कि इंटरनेशनल जीजा जी ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सचिन, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद ये सचिन आएगा। इतने खुश थे दोनों मियाँ बीवी, मतलब हस्बैंड वाइफ इतने खुश थे कि जो इन्होंने सोचा नहीं था वो हो गया। तो हमारी खुशी के वो ये कह रहे थे, ये इसका पैटर्न है, जब भी होता है तो ये सरप्राइज ही देता है ना। तो अगर सारे लोगों ने इनको बधाइयाँ दी, सब इनकी खुशी में शामिल थे। अगर इस लिस्ट को देखा जाए इनकी खुशियों में शामिल होने वालों का, तो उसमें सब थे। केवल क्या,
ओड़े बाबा का नाम नहीं था, मिसिंग थी ये। क्यों 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 मिसिंग थी? जबकि इन्होंने जो ये है ना इंटरनेशनल जीजा जी, जब इनका मिसकैरेज हुआ था तो सबसे पहले ये स्कूटर पर पहुंचे थे हॉस्पिटल इनको देखने, और इनकी जो एनिवर्सरी पार्टी में जो भी कंट्रोवर्सी हुई सबसे ज़्यादा एफर्ट डाले थे या इनकी मदद की थी। सारे अपने रिश्तों को, अपने चहेतों को भुला करके ये इनकी पार्टी में पहुंचे थे, और उसके बाद कितना बदनाम भी हुए थे, कितनी मतलब क्या क्या लोगों ने इनको नहीं कहा, क्या क्या सचिन को नहीं कहा। सब कुछ बातें पुरानी बातें हैं, खैर जो रेगुलर देख रहे होंगे वो सब जानते होंगे ना। और सचिन या राज फैमिली को बदनाम करने के लिए ओड़े बाबा ने क्या नहीं किया, किस किस चौखट पे ये नहीं गई, किस किस से हाथ इसने नहीं मिलाया। तो क्यों नहीं गई, क्या बातें थी? क्या आप अभी आप ये डालो कि मैं जा नहीं सकती, मैं कर नहीं सकती, लेकिन आप पार्टी में जा सकती हो, शादी में जा सकती हो, हर जगह जा सकती हो, तो उनकी इतनी बड़ी खुशी में शामिल क्यों नहीं हुई? और ऐसे तो ओड़े बाबा इनको इंटरनेशनल जीजा जी और उनकी वाइफ को बहुत रिश्तों में शामिल कर रही थी कि ये तो मेरे हस्बैंड की तरफ से जो उनकी बुआ हैं उनके रिश्तेदार हैं या वो हैं, बहुत सारे रिश्ते निकाल रही थी। और जब इनकी एनिवर्सरी ख़त्म हो गई उसके बाद उनके पीछे इतनी बुराई उन नागिन है, सपोला है, और ये है वो है, कितना बदनाम किया, सब कुछ किया। और इनको पता था कि उनकी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट है और ये भी प्रेग्नेंट है। अब इनका देखिए, इनका क्या ये है कि जैसे इनकी प्रेगनेंसी जैसे रिवील हुई, रिएक्शन चैनल वाले, मैंने जहाँ तक लगभग सभी ने यही कहा कि चलो इनको कुछ नहीं कहना, इनके लिए बुरी बातें या किसी तरह का स्ट्रेस देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सेहत के लिए इनकी ठीक नहीं है। इनको सबने छोड़ दिया कि चलो जाने दो, कुछ नहीं कहना इस लड़की को, इसकी प्रेगनेंसी चल रही है। लेकिन क्या जब निशा प्रेग्नेंट थी, उनकी इंटरनेशनल जीजा जी की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, उनको उस वक्त में इतना उल्टा सीधा इस लड़की ने बोला है, तो क्या ये औरत थी, और वो भी औरत थी, जिस वक्त से ये गुजर रही है उसी वक्त से वो भी गुजर रही, लेकिन इनकी प्रेगनेंसी रिवील नहीं थी, लेकिन ये प्रेग्नेंट थी उस समय। लेकिन इस लड़की ने उस औरत का दर्द नहीं समझा, और फिर भी उन लोगों ने पलट के जवाब नहीं दिया। इसने बहुत कुछ कहा, वीडियो छापे, वीडियो पे वीडियो बनाए, बहुत बुरा बुरा किया। आप तो अगर मेरी ऑडियंस में से कोई इसको नहीं जानता तो जा करके इसका वीडियो देखना। ये इसकी ज़बान कितनी चलती है, और कैंची की तरह चलती है, और बहुत बुरी कैंची की तरह, मतलब एक तो चलती भी है और बहुत बुरा बुरा बोलती है। और आप देखिएगा कितना बुरा बुरा ये इसने कहा था, लेकिन उन लोगों ने कभी भी इसकी बातों का पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन सारे गिले शिकवे मनाने का ये समय नहीं था। फिर जब सारे लोग उनकी खुशी में शामिल थे, तो क्या तुम एक फ़ोन करके या एक मैसेज से तुम उनको बधाई नहीं दे सकती थी, है ना? जब वो तुम्हारी हर चीज़ में खड़े थे और तुमने ही सब कुछ किया, तुमने भी शुरुआत की, तुमने ही एंड किया, तो क्या तुम्हारा फ़र्ज नहीं बनता था उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहने का? छोटा सा शब्द था, बधाई ही दे देती, कम से कम एक बधाई तो बनती ही थी। लेकिन मौका परस्त ये लड़की, समय के साथ रिश्ते बदलने वाली, ये क्या बधाइयाँ देगी? और फिर अब ये गोद भराई की रस्म अगर करेंगी भी तो कौन आएगा? सारे रिश्ते तो किनारे हो चुके हैं। हाँ, कुछ लोग हैं, हो सकता है कि आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं समय क्या कहता है और ये क्या करती है, क्योंकि समय पे तो भरोसा, लेकिन इनकी ज़बान पे भरोसा नहीं और इनके काम पे भी भरोसा नहीं। ये कब क्या कड़ जाए, है ना ओड़े बाबा। तो चलिए, ये हुआ मेरा वीडियो अब यहाँ पे समाप्त। और आपको कैसा लगा ओड़े बाबा के विषय में जो मैंने बातें कही अपनी, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर कोई नया आया है तो आपका स्वागत है, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे।